अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली नकोच और आप देख रहे हैं परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे। नाज़रीन, हम डिस्कस करेंगे आज सिंध हुकूमत का अहम डिपार्टमेंट है वर्क्स एंड सर्विसेज। वर्क एंड सर्विसेज का बहुत भारी काम है। सिंध भर में उनके जो है डिपार्टमेंट एक्टिव है और उनके अंदर भी मामला बहुत कुछ चल रहे हैं। हुकूमत के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर के क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, क्या वर्क्स में मसाइल चल रहे हैं, इस हवाले से हमारे आज सीनियर इन्वेस्टिगेशन एडिटर्स बलोच साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि बलोच साहब क्या आज नई स्टोरी लाए हैं। तो हम सर वेलकम करते हैं आपको और हम चाह रहे हैं कि आप बताएं कि वर्क्स एंड सर्विस में ऊंच नीच क्या हो रही है, क्या अच्छे काम हो रहे हैं और कौन कौन से मरहले में और कहाँ पे कुछ लेट्स आ रहे हैं, तो आप बताएंगे। जी बिल्कुल नुकुर साहब, आपने जो सवाल पूछे बहुत ही अहमियत का अमल है। सिंध गवर्नमेंट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसे कहते हैं वर्क्स एंड सर्विसेज। तमाम तर कंस्ट्रक्शंस और रोडों को बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, हॉस्पिटलों को वो देना, फंड्स देना, सब इसी के पास है। लेकिन यहाँ इतनी ये कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हिसाब है और पूरे डिपार्टमेंट को अली हसन जरदारी जो मिनिस्टर मौसूफ हैं, उनके दो फ्रेंड बने आफ्ताब पंयार और शामलाल, इन्होंने मुकम्मल अपने गिरफ्त में ले रखा है। इससे केवल हमने जो निशानदेही की थी सीनियर एक उनके इंजीनियर हैं वसीम कायम खानी, उनके लिए अब पता चला कि वसीम कायम खानी भी उनके मातहत थे, शामलाल और मिस्टर पंयार के। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि इनको ये पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करते हैं, कोई पुरसान याद नहीं है। सेक्रेटरी भी इनके मातहत है। सेक्रेटरी से कंप्लेन करें तो वो ऐसे बेबस रखता है कि सारा मामला जो है ना, वो जो मिनिस्टर साहब हैं अली हसन जरदारी, उनके फ्रंट मैन डील करते हैं और प्रोविंशियल बिल्डिंग्स कराची के सारे मामला इन्हीं दोनों के हवाले हैं। इनके अप्रूवल के बगैर ना आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया तो उसके पैसे रिकवर करने के लिए जो इसके फाइनेंशियल रिकवरी है, जितना खर्चा हुआ है उसकी रिकवरी भी तकरीबन सालों गुजर जाएंगे, आपको बिल नहीं मिलेंगे। लेकिन अब सूरत ये है कि एक शख्स से अपना उस्मान, उन्होंने पिछले दिनों एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है और मीडिया सेल जो बिलावल भुट्टो साहब ने बनाया है उनका एक अहम रुकन है उस्मान। उनको 3 करोड़ 60 लाख का एक प्रोजेक्ट दिया गया, उन्होंने 2 करोड़ उनको फौरन दे दिए, लेकिन 1 करोड़ 60 लाख उस वक्त उसकी फाइल मूव हुई जब ये फाइनेंशियल क्लोजर वाले होते, जुलाई में फाइनेंशियल क्लोज होता है, नहीं होता है, वो भी पुटअप हुआ है नवाज सूर साहब को, वो भी रिकवर हो जाएगा। अब कहना ये कि तमाम मामला को शामलाल और दूसरे साहब जिनका मैंने बताया था आफ्ताब पंयार साहब, वो करते थे। लेकिन इनके साथ साथ अजीब मामला ये कि लोग एक डिपार्टमेंट में होते उनको उठा के दूसरी जगह रखते हैं। अब ये लेटेस्ट ये आया है कि कुद्दूस शेख साहब हैं, वो भी आके बीच में टपक पड़े हैं और उनका काम कुछ और है, कर वो कुछ और है। अब हमें ये हमारे सोर्सेज ये फीडबैक ये दे रहे हैं कि कुद्दूस शेख जो है ना, वो बराह रास्त खुद ठेका नहीं लेता, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है अपने बांजों और भतीजों के नाम पे और करोड़ों रुपए वो अरब करके बैठे हुए हैं। जी, तो आप बिल्कुल आपने जो तफसीलात बताएं, क्या इस पे जो सेक्रेटरी या वजीर जो है वो खुद भी बेबस है कि ये जो फ्रंट मैन हैं या वो सोलतकार हैं वो कुछ मामलात में उनसे भी आगे निकल गए हैं, जो सेक्रेटरी को भी बाईपास कर रहे हैं। आपने अभी जमीर अब्बासी का सुना कि कोर्ट ने भी उनको कहा कि आप कानून पे अमल करें, अगर हुकूमत दबाव डाल रही है कोई मंसूबे के लिए तो आप इसको जरूरी नहीं है कि आप पैसे दे दें, हुकूमत का तो काम है काम लेना। क्या वजीर उनको सिर्फ हिदायत देता है तो वो सारा कुछ काम वो ही उतारते हैं या और कोई मामला बीच में रुकावटें हैं इनके मामले में? मेरे ख्याल से जो वजीर मौसूफ के जो फ्रंट मैन है वो इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल में रखे हुए डिपार्टमेंट को। वसीम कायम खानी भी उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे अमल करता है, ठीक है ना। और हालत ये है डिपार्टमेंट की कि कुद्दूस शेख जो है बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन उनको
मुकम्मल तौर पर एक कुद्दूस शेख नाम एक शख्स हैं, बेसिकली उनकी जो पोस्टिंग है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, लेकिन वो इस वक्त टेंडर क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी खोली, उनको अर-रहीम कंस्ट्रक्शन, अभी इनको तकरीबन 4-5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये इनके अपने भांजे भतीजों के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है, खुद सामने नहीं आते, खुल के नहीं खेलते, पैसों की लूट मार लगी है। और इंतहाई अभी लेटेस्ट ये है कि गड्डाफ एजुकेशन सिटी में एक न्यू ट्रामा सेंटर जो बन रहा है, उसके लिफ्ट की खरीदारी के लिए बगैर किसी फॉर्मेलिटी को पूरे किए हुए 15 से 20 करोड़ रुपए उनको दे दिए गए हैं कि भाई जाएं आप ये लिफ्ट खरीदें। तो लेकिन जो आप कहते हैं कि इतनी करप्शन है, फ्रंटमैन्स हैं, उनकी ये जो ठेका लेते हैं तो उसको ठेका लेने से पहले भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर जो पैसे की रिकवरी का मामला आता है वहां भी पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर ओरिजिनल काम क्या हो रहा होता है किसी प्रोजेक्ट पे? भाई ओरिजिनल काम अगर होता हो, जैसे अगर 1 करोड़ का वो बजट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 लाख रुपए खर्चा होता है, बाकी सारी 15 बाट होती है। और फिर मैं कहता हूं कि ये श्यामलाल और आफ्ताब पयार ये किंग मेकर है, इनके बगैर डिपार्टमेंट नहीं चलता। और इनको इंस्ट्रक्शन बराह रास्त अली हसन जरदारी से आते हैं, वो उनके चहीदे हैं और वही उनके फ्रंटमैन है। पूरे सेक्रेटरी, आपने कहा सेक्रेटरी तो बेदस्त पाए, जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको करना पड़ता है। ये मतलब इस डिपार्टमेंट में सवाल लूट मार के और कुछ नहीं है। और हर क्लर्क के किसी अफसर के जो वर्क्स एंड सर्विस होते, किसी न किसी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और कॉन्ट्रैक्ट वो पूरे करता है या नहीं करता है वो बात की बात है, इनको पैसे पूरे मिलते रहते हैं। यानी लूट मार मची हुई है, कोई पुरसान हाल नहीं है। और इस डिपार्टमेंट में अली हसन जरदारी की वजह से कोई बाहर का शख्स मुदाखलत भी नहीं कर सकता, ये हालत। हाँ, क्योंकि वो अली हसन जरदारी के मरासिम हैं अदी फयाल से, और वो जो है सदर असद अली जरदारी के भी करीबी हैं, तो इस वजह से ही कोई मुदाखलत नहीं कर पा रहा होगा। बिल्कुल। तो क्या इसके नाक के नीचे इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, क्या वजीर आला की उस पर नजर नहीं है या चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा है? ऐसे डिपार्टमेंट तो नहीं चलता है ना भाई। बात ये है कि देखिए वजीर आला को अपनी कुर्सी बचानी है तो मुदाखलत न करे, जो मैं सोचता हूँ। करेंगे भी तो क्या रिजल्ट आएगा? भाई वो ताकतवर लोग हैं, इक्तिदार का किबला उनके पास है, इक्तिदार का पावर उनके पास है, वही सब कुछ है। पहले हम कहते थे वसीम कायम खानी जो सुपरडेंट इंजीनियर है वो ऑल एंड सोल है, लेकिन नहीं, ये अब बात कल उनसे बढ़ के अब दूसरों के जी ना। मैंने अभी 2 अफराद का नाम बताया। 6 महीने 12 महीने ये चेहरे तब्दील होते हैं और करप्शन का सिस्टम और मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ना, देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की है, वो भी परेशान है श्यामलाल से और आफ्ताब पयार से। इस वक्त तो किंग मेकर है, वो जिसको चाहे बिल या वो उसका कैश करा के दे दे, जिसको चाहे रोके, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं कि सिंध में नेब आ गया, नेब वर्क्स एंड सर्विसेज में हाथ क्यों नहीं डालता? गुस्से ने जाके पकड़े, क्यों नहीं पकड़ता? असल बात तो ये है ना। क्या हम ये भी कहें कि क्या नेब के अफसरान की मतलब ये अपने दिहाड़ी पकड़ के एक तरफ हुए या वो कोई एक्शन लेने के लिए वो तैयार है? ऐसी कोई चीज नेब वगैरह की इसमें नजर नहीं आती। नोटिस तो लेना चाहिए। अब गड्डाफ सिटी की लिफ्ट अभी खरीदे नहीं गई है, उससे पहले 15 से 20 करोड़ रुपए इनको डाउन कर दिया गया है। वो पैसे कहाँ गए, किसने कहा? कोई तो पुरसान आ लो। ये पैसा आवाम का पैसा है, हमारे सिंध के लोगों का पैसा है, ये किस तरह से इसकी बेदरक इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात है कि मैं फिर कहता हूं कि हर सीनियर अफसर के साथ जरूर उनके भांजे भतीजे रिश्तेदारों के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है और दबा के वो ठेके ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी कि यहाँ पे अफसरान भी अपने भतीजों और रिश्तेदारों के नाम पे कंपनियां बना के सिंध के अवाम का पैसा लूट रहे हैं। तो नाज़रीन, हमें दे इजाजत, आपका फीडबैक का रहेगा हमें इंतजार। अल्लाह हाफिज।